जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार होमगार्ड का 24 जनवरी 2021 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा 100% रियल होगा और बिल्कुल सटीक आंसर के साथ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। से आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से तुरंत जुड़ें। पहला क्वेश्चन था कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद जो संबंधित थे बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। और देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट से छोड़ा गया था। ब्रह्म राक्षस रस कविता के रचयिता हैं। ब्रह्म राक्षस रस कविता के रचयिता हैं गजानन मुक्तिबोध। तो गजानन मुक्तिबोध यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को, जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व आपका सही आंसर हो जाता है। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है। तो भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है निर्वाचन आयोग को है। तो निर्वाचन आयोग यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक, तो 2 मात्रक आपका राइट आंसर हो जाता है। कार्बन की संयोजकता क्या है। तो कार्बन की संयोजकता है 4। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपका राइट आंसर हो जाता। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य जो कि ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर में स्थित है। तो जामनगर आपका राइट आंसर हो जाता। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का जो मूल्य है ये मांग के द्वारा निर्धारित होता है। तो मांग के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाता। स्कीमो का घर कहलाता है। तो स्कीमो का घर कहलाता है इग्लू। इग्लू आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा की गई थी। तो फैराडे आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो श्वसन आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां ये क्या कहलाती हैं। शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां को धमनियां कहलाती हैं। धमनियां आपका राइट आंसर हो जाता। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो पिलानी शैक्षिक नगर है। तो शैक्षिक नगर आपका राइट आंसर हो जाता। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वाट प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा की जाती है। तो 220 वाट प्रत्यावर्ती धारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से रेशम प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकधरती का सही अर्थ क्या होगा। ये लोकधरती होगा यानी कि मुहावरा। मन चंगा तो कटौती में गंगा।
मन पवित्र तो घर में तीर्थ है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो भारत में सूरत शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। तो सूरत आपका राइट आंसर हो जाता। भक्तमाल रचना किस कृषि द्वारा वितरित है? तो भक्तमाल रचना नाभादास के द्वारा वितरित है। तो नाभादास आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं जनित्र। तो जनित्र आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक किरण का परावर्तन कोण मान क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाता। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के पुत्र ने हत्या कर दी थी? बिंबसार। तो बिंबसार आपका राइट आंसर हो जाता। नदियां एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो नदियां एवं पर्वतों को राष्ट्रीय पूंजी कह सकते। तो राष्ट्रीय पूंजी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धूम्रपान से क्या होता है? देखिए, धूम्रपान से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी होती है। तो ये सभी जो ऑप्शन में था बिल्कुल करेक्ट था। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो सरोज स्मृति शोक गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट आंसर हो जाता। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो गतिज ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार में चाय की खेती किस जिले में की जाती है? तो बिहार में चाय की खेती जो है ये बिहार के किशनगंज जिले में की जाती है। बिहार का टी सिटी कहलाने वाले किशनगंज जिले में अब चाय की खेती व्यापारिक रूप धारण कर चुकी है। जिले में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर इसकी खेती के साथ साथ इसके पास संस्करण व विपणन का काम भी चल रहा है। अब इसका विस्तार सीमांचल के जिलों यथा पूर्णिया, कटिहार व अररिया में भी किया जाएगा। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो देखिए गाइस, मानव पसलियां लाल में इनकी संख्या 24 होती है। 12 बाएं और 12 दाएं, 24। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में कितने साल में बजट पेश किया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। 2016 से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा इसे पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्किमो जनजाति किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, जो अभी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की डेट में यानी कि 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस का जयंती था। ये आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी कल की ही डेट में सुभाष चंद्र ने जन्म लिया था। तो इनका एक मतलब कहावत इनका था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस ने। काफी इजी क्वेश्चन है। 1943 में किया गया आजाद हिंद फौज का गठन। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी आंदोलन किसके लिए किया था? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए इस दांडी मार्च का आयोजन किया था। साल 1930 में आज ही के दिन यानी 12 मार्च को महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो यहां से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है इस क्वेश्चन से। भारत की 7 बहन में कौन नहीं है? इसको छोड़ते हैं, सीधे डायरेक्ट इस पर आते हैं। आपकी यात्रा की सूची अब तक अधूरी है जब तक कि आप लैंड ऑफ 7 सिस्टर 7 बहनों की भूमि नहीं घूम आते। 7 सिस्टर राज्य इस प्रकार से हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। हालांकि अब सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया है। तो यहां से आप लोगों को जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से इतनी मिल जाती है।
क्रोमोजोम किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रोमोजोम किससे संबंधित है? कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। बिहार के 1857 के नेता कौन थे? तो बिहार के 1857 के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। CHO किसका संकेत है? इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। एल्केन में अंतिम कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्डिहाइड या फिर सुपयुक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन कार्बनिक यौगिकों में -CHO प्रक्रियात्मक समूह होता है उन्हें एडिहाइड या फिर एल्कानल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। सो गाइस, आप लोग बहादुर शाह जफर के बारे में कुछ जान लीजिए। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने दो बेटों के साथ छुपे हुए थे। तो उसने मेजर हडसन की स्वयं उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, कहा दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई अब देख हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया कि गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त है लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तो ये कहा था बहादुर शाह जफर ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस और इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। मीराबाई कवित्री किस काल की लेखिका हैं? मीराबाई कवित्री भक्ति काल की लेखिका हैं। मीराबाई 1498 से 1573 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तातीपा का तेल शोधक कारखाना ये कहां पर स्थित है? तो तातीपा का आंध्र प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ONGC का उपक्रम है, डिगबोई असम में ये स्थित है। ठीक है, तेल शोधक कारखाना। डेंगू किस जल से होता है? डेंगू किस जल से होता है? साफ पानी में पनपता है डेंगू का मच्छर, बरतें सावधानी। डेंगू फैलाने वाला एडिज मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और यह दिन के समय काटता है। डेंगू की बीमारी संक्रमित एडिज मच्छर द्वारा काटे जाने पर फैलती है। सामान्यतः डेंगू बीमारी ज्वर के रूप में उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा गया बीक एसिड से, CH3COOH। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एम्पियर जो कि विद्युत धारा की SI इकाई है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। एक क्वेश्चन देखिए यहां से आपका पूछा गया था वीक एसिड से, CH3COOH। विद्युत धारा की SI यूनिट ये क्वेश्चन पूछा गया था। एम्पियर जो कि विद्युत धारा की SI इकाई है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोधगया। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, NCB का फुल फॉर्म क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो NCB का फुल फॉर्म होता है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग्स कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ज्वेलरी अनुमूलन 22 कैरेट में आती है। इसमें 91.6% सोना होता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूर्व रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में पूरे कहा जाता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसे बनाने का प्रयास अनेक वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता सन 1879 में अमेरिकी वैज्ञानिक एवं व्यवसायी थॉमस एल्वा एडिसन। तो आपको ध्यान रखना है कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। यह आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। 200 का 15% कितना होगा? 30। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ी आंदोलन कहां से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से शुरू हुआ ताड़ी विरोधी आंदोलन पूरे राज्य में बड़ी तेजी से फैल गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री व नीलामी के विरुद्ध मोर्चा खोला था। सरकार का वाद्य किया वह प्रदेश में ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका पीएच वैल्यू 7 होता है? सो गाइस देखिए, शुद्ध जल लगभग 7 पीएच होता है। सटीक मान तापमान पर निर्भर करता है। जब एक एसिड का विलयन जल में किया जाता है तो पीएच 7 से कम होगा, और जब तक क्षारक या क्षार का विलयन जल में किया जाता है तो पीएच 7 से अधिक होगा। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में स्थित है। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जो कि 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन वीवीडी की कुल क्षमता है। रिफाइनरी परिसर भारत के गुजरात में जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा नींव सहित 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में चाय के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो बिहार में चाय के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार का टी सिटी कहलाने वाले किशनगंज जिले में अब तक चाय की खेती व्यापारिक रूप धारण कर चुकी है। जिले में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर इसकी खेती के साथ साथ इसके प्रसंस्करण और विपणन का काम भी चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6 का गलत क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा से हटाते हैं, ठीक है। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क में भारत के अलावा 7 देश हैं और इन सभी की सीमा भारत के साथ लगती है। भारत हर तरह से सार्क का सबसे बड़ा देश है। बिहार में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ, जिसने 1929 ईस्वी में जल्द ही इसके नेता कांग्रेस के साथ साथ तेजी से दूर हो गए और बार बार बिहार और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकारों के साथ टकराव में आए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैग को कौन नियुक्त करता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसकी नियुक्ति और कामकाज के बारे में संविधान के अनुच्छेद 149 से लेकर अनुच्छेद 151 में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कैग को राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। कार्बन की संयोजकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन आपके बिहार होमगार्ड में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को मैं आप अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन आने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, बेल आइकन जो प्रेस करते हैं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। यदि आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।